फर्स्ट टॉपिक है यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस की पहले डेफिनेशन देखें। यूनिट प्राइस क्या होता है? व्हेन शॉपिंग वी फाइंड दैट मेनी आइटम्स आर सोल्ड इन डिफरेंट साइज। टू कंपेयर द प्राइस वी मस्ट कंप्यूट द प्राइस पर यूनिट ऑफ मेजर फॉर ईच साइज ऑफ द आइटम। अब ये कह रहे हैं कि आपने जो यूनिट प्राइस है वो आपका मतलब है ये है कंप्यूट द प्राइस पर यूनिट ऑफ मेजर फॉर ईच ऑफ द आइटम। आपके पास टोटल जितनी भी आपके पास आइटम्स हैं उनका डिफरेंट साइज़ की है और हर साइज़ की अपनी अपनी एक प्राइस है, अपनी अपनी अपना एक लेबल है। तो आपने देखना है कि टोटल अमाउंट आपके पास गिवन होगी, टोटल आइटम्स भी गिवन होंगी। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 12 ऑरेंज अगर $100 के हैं, उसमें से आपने गैस लगाना है कि एक ऑरेंज आपको कितने का मिलेगा। जो आपने 1 ऑरेंज कैलकुलेट करना है उसको ही आप कहेंगे प्राइस पर यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, तो वहाँ से आप ईच साइज ऑफ आइटम निकाल लें। ईच साइज ऑफ आइटम का यूनिट मेजरमेंट है, पर जो भी आप प्राइस निकालेंगे तो उनका जो यूनिट मेजर है वो आपने ओ जी से रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब है कि आप प्राइस पर यूनिट ऑफ मेजर फाइंड आउट कर रहे हैं ईच साइज ऑफ एटम का, तो उसे आपने रिप्रेजेंट करना है यूनिट को ओ जी से। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपने इसको फोकस करना है, एक्स आ जाएगा डिवाइड होगा, इसमें आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट कह लें या टोटल अमाउंट कह लें जो आपके पास गिवन होगी क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट होगी इक्वल टू, क्योंकि आपने ईच यानी कि आपने पर ईच हर आइटम का बताना है कि कितना एक आपको आइटम पड़ेगी कितने रुपए की, तो उसके लिए आपने 1/, ये आपके पास हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जितनी भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे, टोटल नंबर ऑफ आइटम वो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ आइटम। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को फोकस करते हुए हम पर ईच की निकाल लेंगे प्राइस। तो प्राइस निकलने के बाद आपने ये यूनिट को साथ में लिखना है ओजी। ठीक है, जिस तरह यूनिट मेंशन होते हैं डिफरेंट चीज़ें के, टेम्परेचर का टी इस तरह करके, तो इनका भी जो ईच साइज ऑफ एटम है उसका यूनिट आपके पास ओजी है, ओजी से रिप्रेजेंट किया है। ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है 3 ऑन्स जार ऑफ ऑलिव्स कॉस्टिंग $87। 3 जार है जो ऑलिव ऑयल के, उनकी कॉस्ट $87 है। आपने एक ऑन्स जार ऑफ ऑलिव ऑयल फाइंड आउट करना है, तो यही फार्मूले को फोकस करेंगे जो जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है टोटल कॉस्ट और ये रिप्रेजेंट कर रही है टोटल आइटम को। तो इसे हम किस तरह से इसका सोल्यूशन देखें, कैसे लिखेंगे। इसका सोल्यूशन है, हम लिखेंगे सबसे पहले एक्स ओवर टोटल कॉस्ट आती है, टोटल कॉस्ट आपके पास क्या है 87। ठीक है, फिर आप इक्वल टू राइट हैंड साइड पर लिखेंगे क्योंकि ईच निकालना 1/, टोटल आइटम आपके पास क्या 3 है। यहाँ से क्या कर दें, हाँ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो ये आपके पास हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 87। ठीक है, और यहाँ से आपके पास x आ जाएगा 87/3। अब 3 में हम इसे इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आपके पास 29 आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यूज हो जाएगी आपके पास 29, क्योंकि आपके पास अमाउंट किस में थी, डॉलर का साइन था, तो यहाँ पर आपने डॉलर लगा देना। साथ में आपने यूनिट मेंशन करना है, यूनिट क्या होगा पर ईच साइज, ओ जी, साइज को हम ओ जी से कर रहे हैं। ठीक है, पर ईच साइज ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। वैसे आप डेली बेस पर यही करते हैं, टोटल अमाउंट को आप टोटल आइटम पर डिवाइड कर कर वहाँ से निकाल लेते हैं। ये आज पूरा एक मेथड देख लेंगे, इस तरह से हम लोग करते हैं, इस तरह से पूरी लॉजिक के साथ। वैसे तो हम रफली जो डेली लाइफ में कैलकुलेशन होती है वो यही होती है, जो टोटल होता है उसको हम टोटल आइटम पर डिवाइड कर कर आंसर निकाल लेते हैं, तब भी यही आएगा। ठीक है, ये ज़रा लॉजिक के साथ लिखा गया, हम किस तरह से इसे लिखते हैं। अब ये 12 है, ये आप लोग बताएं। अच्छा, अब यहाँ पर एक देख लें, यहाँ पर है 12 ऑन्स बोस ऑफ सीरियल
कॉस्टिंग 1.32। आपने देखना है जो भी कॉस्ट है वो पॉइंट में नहीं हमने लिखना, उसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ अगेन, देख यूनिट प्राइस निकालना है। यूनिट प्राइस क्या होती है कि आपके पास जितनी भी आइटम्स हैं उनमें से ईच आइटम्स का आपने प्राइस फाइंड आउट करना है और प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। साथ में आपने यूनिट मेंशन करना है और ईच साइज पर ईच, यानी कि कह लें पर ईच आइटम का जो साइज होगा उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओ जी से इसका मतलब है ईच साइज ऑफ आइटम, ठीक है, इसे ओ जी से रिप्रेजेंट किया हुआ यूनिट है। एग्जाम्पल है आपके पास क्या है, 3 ounce जार ऑफ ऑलिव ऑयल कॉस्टिंग $87। आपके पास टोटल कॉस्ट है ये, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और ये 3 ounce जार है, ये आपके पास टोटल आइटम को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे पास फार्मूला क्या था, फार्मूला था एक्स ओवर टोटल कॉस्ट, तो हमने एक्स ओवर टोटल कॉस्ट हमारे पास थी 37 इक्वल टू 1 ओवर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम हमारे पास 3 थे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके वहां से एक्स की वैल्यूज निकाल ली है। अब यहाँ से आप देखने हैं यूनिट किस तरह लिखते हैं। ये आपके पास अमाउंट इन फॉर्म ऑफ डॉलर है, तो आपने वही साइन यहाँ पर लगा देना। आपके पास 1 ounce जार, जो 1 जार है ओवर ऑलिव ऑयल का, वो 29 का है, तो 3 जार आपके पास तब जाकर 87 बनेंगे। तो आपने ये 1 जार की निकाली है, तो साथ में आपने लिख दिया है पर ईच साइज, 1 जार रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये पूरा आपने स्टेटमेंट लिख दी है। इस तरह से हम लिखते हैं, मेरे साथ यूनिट मेंशन कर दिए। ये हम इसे कहते हैं यूनिट प्राइस। किस तरह हम निकालते हैं, एक चीज की आपने प्राइस निकालनी थी, वो आपने निकाल ली। अब यहाँ पर 12 बॉक्स ऑफ सीरियल कॉस्टिंग 1.32 गिवन है, तो आपके पास ये नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है 12 बॉक्स हैं जिनकी कॉस्टिंग आपके पास है। टोटल कॉस्ट क्या है ये आपने देखना है। टोटल कॉस्ट कभी भी डेसिमल में नहीं आपने लिखनी, उसे आप कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये परसेंट है, परसेंटेज की फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसे हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म में किस तरह ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी 132। अब आप इसकी पर ईच बताएं कि एक बॉक्स सीरियल का कितने का आपके पास आएगा, कितने का आपको पड़ेगा, उसकी प्राइस क्या होगी। ये आपके पास गिवन डेटा गिवन है क्वेश्चन में। अब आपने इसकी एक बॉक्स की प्राइस फाइंड आउट करनी है। 11, ओके, एक ने आंसर दिया 11। तो आपके पास क्या होता है, एक्स ओवर टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट होती है, वो आपके पास हो जाएगी 132 डिवाइड बाय 1/12, क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 132। ठीक है, यहाँ से आपके पास x आ जाएगा 12, 11 जार क्या होता है 132 होता है, तो x की वैल्यूज आ गई है। अब यहाँ पर कोई प्राइस गिवन नहीं थी, कोई आप यहाँ पर कोई सिंबल गिवन नहीं था, इसलिए यहाँ पर भी नहीं कोई सिंबल लगाएंगे, लेकिन हम ये लिखेंगे जरूर इसका यूनिट पर ओ जी, क्योंकि हमने ईच का निकाला है, यूनिट प्राइस निकाली है, इसीलिए हमने ये यूनिट प्राइस का यूनिट साथ में लिख दिया। ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन था, एक मिनट। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि आपके पास कॉस्ट इन फॉर्म ऑफ पॉइंट है 1.32, ये परसेंटेज निकली हुई है किसी कॉस्ट की। कॉस्ट आपके पास तो 1 2 3 4 होते हैं, इस तरह टाइप की कॉस्ट होती है ना। 115 आपके पास ये रुपए तो नहीं ना आते, 1.32 कभी देखा है नहीं ना, तो ये परसेंटेज गिवन है। तो परसेंटेज को आपने किस तरह 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 132 को डिवाइड करें 100 जैसे 1.32 परसेंटेज आ जाती है, इसीलिए हमने इसका रिवर्स प्रोसीजर किया है। 1.32 को मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो आपके पास अमाउंट आ गई 132। ठीक है, इस वजह से हमने 100 को मल्टीप्लाई किया। 1.32 ये परसेंटेज की गिवन है, उसकी परसेंटेज लिखी हुई है आपके पास टोटल कॉस्ट की, तो इसे हमने पहले कॉस्ट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया।
ये भी आप लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है, लेकिन आपने कोस 132 लिखकर तब भी आंसर निकालना है, ठीक है ना। 1 पॉइंट अगर आप चले आप इसे इस तरह भी कर लेना, कन्वर्ट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.11। ये आपने इस तरह की कोई अमाउंट देखी है 0.11 की? इस तरह की अमाउंट तो आपके पास है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया है। हमने पहले क्या किया, उसे हमने कन्वर्ट किया इन फॉर्म ऑफ अमाउंट, 132 आया, फिर वहाँ से हमने 11 निकाले। अगर हम कन्वर्ट ना करते, विदाउट कन्वर्शन भी करते तो आपके पास क्या आना था आंसर, 0.11 आना था। तो ये अमाउंट तो हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से देंगे 0.11, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। बस अमाउंट कभी भी आपने पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिखनी होती, उसे आपने कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इस वजह से का हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर ये कह लें, दूसरे सेंस में कह लें कि 12 बॉक्स का सीरियल कॉस्टिंग ये उसने बता दिया। जिस तरह आप कह लें कि उस अमाउंट का 1.32% उसने गिवन दिया, मेंशन नहीं है, लेकिन हम इसे इस तरह से रीड करते हैं कि आपके पास जो टोटल अमाउंट थी उसका आप उसने गिवन दिया 1.32, इस तरह कह लें, ठीक है। हाँ, समझने के लिए। तो आप यहाँ आप लोग खुद कर सकते हैं, करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द यूनिट प्राइस फॉर 12 ऑरेंजेस कॉस्टिंग 99? ये कोई साइन डाला हुआ है आई थिंक। ये आपके पास कॉस्ट है 12 ऑरेंज की कॉस्ट 99, आपने एक ऑरेंज की कॉस्ट निकालनी है, तो एक ऑरेंज आपके पास कितने का आएगा? आपके पास जो टोटल अमाउंट है, टोटल कॉस्ट है, वो आपके पास 99 है, ठीक है। ये साथ में सिंबल है तो आप भी डाल दें, इस तरह कर कर है। उसके बाद आपके पास टोटल आइटम्स हैं, 12 आइटम्स हैं, आपने एक आइटम की प्राइस निकालनी है। 8.25 नहीं, ओके। 4.9 देख लेते हैं क्या आंसर आता है। इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं x/99, और ये आपके पास हो जाएगा 1/12। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 12x/99 x/। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 99 को डिवाइड कर सकते हैं 12 पे। तो 3 के टेबल में से काट सकते हैं 33/4। तो इसका अगर हम पॉइंट की फॉर्म में आंसर देखें तो ये आपके पास आ गया 8.25। आपके पास एक ऑरेंज इतने का हुआ, आपके पास अगर दर्जन इतने का है तो ये आपके पास x इज इक्वल टू, आपने साथ में इसकी अमाउंट मेंशन कर देनी है 8.25 ये करके। अब इसको आपने उसमें नहीं लिखना, क्योंकि 8.25 का है और 12 इस तरह 99 का है, तो इसे आप डेसिमल में लिख सकते हैं आंसर को इस वाले। तो ये आपके पास क्या आएगा पर ओजी, ठीक है ना। अब इसे आप कन्वर्ट करने बैठेंगे तो ये तो 825 हो जाएगा, तो ठीक है। इस तरह इसको आपने नहीं करना कन्वर्ट, इसे इसी तरह रहने दो, क्योंकि ये तो पे कर सकते हैं, 12 ले रहे हैं ना, तो एक अमाउंट निकालनी है 8.25। व्हाट इज द यूनिट प्राइस फॉर ट्रैश बैग्स व्हेन 20 बैग्स कॉस्ट? ये आपके पास है, ये करें आप, टोटल कॉस्ट एक बैग की प्राइस कितनी होगी जबकि 20 बैग आपके पास $2.5 के हैं।
ये कॉस्ट आपके पास किस तरह आएगी? टोटल कॉस्ट आपके पास है 250 डॉलर। ठीक है, ये किसके इक्वल होती है? ये आपके पास है 2 पॉइंट। तो इसको हम लिख देंगे x/250 इक्वल टू 1/20। देन ये आपके पास हो जाएगा 250/20, और ईच प्राइस आपके पास आ जाएगी। इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 के टेबल में इजीली कैंसिल आउट हो सकता है। हाँ जी, आपका आंसर करेक्ट है। तो ये आपके पास आ जाएगा, साथ में डॉलर लगा देंगे और ये पर ओजी। ये इसके बस इससे ही क्वेश्चन थे, बस आपको पता होना चाहिए कि यूनिट प्राइस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये हमने निकाल लिया। फोर्थ चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं। उसके एमसीक्यूज कैसे होंगे? तो आपके पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, दी एक्सप्रेशन। अच्छा, ये आपके पास इसकी एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पर एक पोलिनोमियल लिखूंगी, आपने इसका आंसर बताना है कि क्या हो सकता है। x² प्लस -1/x इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे? इसका इसमें ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, 2 है, नॉन ऑफ दिस, जो भी आंसर आप दे सकते हैं दे दें। आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो वो वही अमाउंट आ जाएगी, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपके पास था परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हो, तो परसेंटेज हम किस तरह निकालते हैं? सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, ग्रुप में भी आंसर है।
ये आप इसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये जस्ट एक्सप्रेशन को बताना है, तो जितना उन्होंने आंसर दिए हैं वो रॉन्ग है। ये तो आपके पास पोलिनोमियल ही नहीं है। इस एक्सप्रेशन के बारे में बोला, तो पोलिनोमियल अगर आप सेकंड डिग्री बोल रहे हैं, तो सेकंड डिग्री की पोलिनोमियल कैसे होती है? वो आपके पास होती है, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें बी की जगह आपके पास ये वाली फॉर्म नहीं है, एक्स की फॉर्म नहीं है, ये 1/x की फॉर्म में है, तो इस वजह से ये आपके पास पोलिनोमियल नहीं होगी। जो इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो है नॉट पोलिनोमियल। ये आपके पास पोलिनोमियल ही नहीं है, तो इसीलिए आप इसकी डिग्री तो देख नहीं सकते। और डिग्री देखने के लिए तो आपके पास पहले पोलिनोमियल होनी चाहिए। तो जिस एक्सप्रेशन के बारे में बस बताना था, इसे सॉल्व कर कर मजीद नहीं करना था। इसका जो आंसर है आपने नॉट पोलिनोमियल करना। थर्ड भी बना सकते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर दें बेशक, लेकिन चूंकि हमने इसे सॉल्व नहीं करना, ना ही सिंप्लीफाई करना है, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन के बारे में कमेंट देना था। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास फिलहाल नॉट पोलिनोमियल है। सेकंड देखें, सेकंड आपके पास है आपके पास एफ ऑफ एक्स है इज डिवाइडेड बाय फैक्टर एक्स माइनस ए, देन ये आपने स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर, ये आपने देखना है कि इसके साथ ये मैंने स्पेस ही, स्पेस में क्या आएगा, प्लस रिमाइंडर। ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। अगर आपके पास यहाँ पे इफ लगा लें, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर देन डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर डैश प्लस रिमाइंडर। तो ये वाले जो स्पेस मैंने ब्लैंक बतानी है आपने, इस ब्लैंक स्पेस में क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन जी, आप लोगों के करेक्ट आंसर है क्वेश्चन। इसका आंसर क्वेश्चन होगा, इधर ऑफ कोर्स क्वेश्चन आता है। थर्ड देखें, आपके पास थर्ड है, गिवन है इफ एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर बताना है किसके इक्वल होता है, रिमाइंडर इज। आपने रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर्स के बारे में बताना है कि आपके पास रिमाइंडर क्या हुआ। रिमाइंडर के बारे में आप बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या हो। ये आपके पास आई थिंक स्टेटमेंट है पूरी, उसकी डेफिनेशन क्या है। और अच्छा, और आंसर इज आर, ओके।
काफ़ियों के करेक्ट है, मोस्टलियों के करेक्ट नहीं है। ये देखें आपने ये आपके पास रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट है। अगर आपके पास कोई भी फैक्टर होते हैं एफ ऑफ एक्स बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो उसमें जो हम रिमाइंडर है वो किस तरह निकालते हैं, फैक्टर का पॉइंट पुट करते हैं, जिसे हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर लिखते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर होता ना पी ऑफ एक्स, तो आपने पी ऑफ ए बताना था इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये इस तरह से होना था आपके पास। यहाँ पर एफ एक्स है तो अपने एफ आंसर इज आपके पास होगा एफ ऑफ ए, रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जो स्टेटमेंट होती है, ये थोड़े से आपने देखने। यहाँ पर पी मोस्टली ने पी ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन पी तो नहीं है ना, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के अंदर पॉइंट पुट करना है। तो अब ठीक है, लेकिन थोड़े से ये भी देखना सिम्बोलिकली किस तरह से। 4 दी पोलिनोमियल, अच्छा दी पोलिनोमियल एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ। ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। ये हमारे पास स्टेटमेंट किसकी थी, याद आ रहा हो, आई थिंक ये थी फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट थी, इफ एंड ओनली इफ के साथ वही स्टेटमेंट जैसे हमने पढ़ी थी। The polynomial x minus a is a factor of f of x if and only if. Kudus Nawaz. मैम करेक्ट है क्या? Yes, correct. मैम प्लीज पहली जो आपने सेकंड एग्जांपल दिया है उसको एक बार एक्सप्लेन कर दे, कुछ समझ नहीं आई उस एग्जांपल की, यानी कि जेम्स क्यों है सेकंड। ये बोलिए, अच्छा ये देखिए, ओके मैं बता देती हूँ आपको, मैं ज़रा इनके देख रही थी आंसर। जी, ये 4 का आंसर देख लें पहले। ये आपने थ्योरम किया हुआ था कि आपके पास अगर कोई फैक्टर हो एक्स माइनस ए, तो फैक्टर थ्योरम में क्या था, तो हम जो आपके पास फैक्टर गिवन होता था उसमें पोलिनोमियल में ए पॉइंट पुट करते थे तो वो ज़ीरो के इक्वल आता था। और इसकी इफ़ एंड ओनली स्टेटमेंट क्या देखी थी कि हमने ऐसा पॉइंट ढूंढना होता था पोलिनोमियल में जिस पर वो क्या होता था, वो ज़ीरो होता था, और उसको हम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते थे एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर आपके पास होगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब आ जाए इसकी तरफ। टू इसमें क्वेश्चन क्या है, जो इसका 2 MCQs है। अच्छा, ये आपके पास कह लें, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, एक्स माइनस ए आपके पास फैक्टर है, और कोई पोलिनोमियल ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, कोई पोलिनोमियल है आपके पास, मीन्स के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी
चलो ये मैंने कोई ऐसी पोलिनोमियल नहीं। अच्छा, ये जो आपके पास x माइनस ए है, ये रिप्रेजेंट करेगा डिवाइजर को। जब हम डिवाइड करते हैं, ये आपने लॉन्ग टर्म डिवाइजर का लॉन्ग डिवीजन इस तरह के आपने वर्ड यूज़ किए हों, ठीक है, ये वही चीज़ है। और ये आपके पास डिवाइडेड होता है, जिसे आप डिवीजन भी कहते हैं, इसे डिवाइडेड भी बोलते हैं। अब ये इसको जब हम लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करते हैं, डिवीजन भी बोल सकते हैं और डिवाइडेड भी बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स को। यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स आता है और बाहर आपके पास एक्स माइनस ए आता है, ठीक है। अब जिसको भी फैक्टर पर रखकर आप डिवाइड करते हैं, करते जाएं, ठीक है, करते जाएं, तो आपके पास रिमाइंडर जब तक नहीं आ जाता, यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है वैल्यूज, तो इस कांस्टेंट को आप रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला इससे लेस देन होता है, डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा एलिमेंट होता है कि हम डिवाइड मजीद नहीं कर सकते, तो वो फिर आपके पास रिमाइंडर आ जाता है, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास ऊपर वाला जो आपके पास होता है, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है क्वोशिएंट, जिसे हम क्वोशिएंट कहते हैं। तो फिर इसको लिखने का स्टाइल ये होता है कि हम लिखते हैं जो आपके पास एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फैक्टर जिस पर डिवाइड किया होता है, और यहाँ पर आपके पास क्वोशिएंट आता है प्लस रिमाइंडर, क्योंकि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास वही एफ ऑफ एक्स आ जाता है। इसका लिखने का स्टाइल यही होता है, ठीक है ना, कि आप फैक्टर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को प्लस करेंगे, तो वही पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन टर्म्स या लॉन्ग डिवीजन आपने इस तरह के वर्ड यूज की रीड किए हो, यानी कि पढ़े हों प्रीवियस में, तो वो यही है। अगर आपने इसकी एग्जांपल देखनी है, तो आई थिंक आपकी बुक में ये रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर होगी एक एग्जांपल, उसे आप कर सकते हैं सॉल्व, वो इसी स्टाइल से सॉल्व हुई होगी। जी, पोलिनोमियल को जिस मर्जी से रिप्रेजेंट करें, पोलिनोमियल हर एक से रिप्रेजेंट हो सकती है, एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करें। बस पोलिनोमियल की ये है कि वो फंक्शन होना चाहिए किसी वेरिएबल का, ये क्योंकि इन फॉर्म ऑफ फंक्शन है, तो ये पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स है, इसे हम क्यू ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम आई ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलिनोमियल है क्योंकि ये इन फॉर्म ऑफ फंक्शन है, ठीक है, इस वजह से हम इसे पोलिनोमियल कह रहे हैं। अगर हम जस्ट आर से रिप्रेजेंट कर दें, एफ से रिप्रेजेंट कर दें, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पोलिनोमियल के लिए आपके पास फंक्शन की फॉर्म होनी चाहिए, तो ये सब फंक्शन की फॉर्म ही, इन फॉर्म ऑफ फंक्शन ही हमने लिखा है। फाइव है, ठीक, 5 देखें। x-2 is a factor of um, then k ये आपके पास फैक्टर है एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे गिवन दे रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के ऑफ एक्स प्लस 4। ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आपने इसमें से के बताना, के किसके इक्वल है, इट्स मीन के की वैल्यू निकालनी है, के इक्वल टू किसके, के किसके इक्वल होगा, के की क्या वैल्यू होगी।
4 ओके। देख लेते हैं। आंसर करेक्ट बताया जिन्होंने भी बताया है, इसका के की वैल्यूज 4 ही आती है। चेक कर लेते हैं, इसकी के की वैल्यू 4 है। तो आपको पता है यहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं कि अगर कोई फैक्टर किसी पॉलिनोमियल का गिवन हो तो हमें पता है हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर में x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यूज 2 आ सकती है और पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में 2 पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर इसे हम सोल्व कर सकते हैं। ये आपके पास 4 4 8 हो जाएगा। 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास a इज इक्वल टू 2k और k की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 होता है 4। तो करेक्ट आंसर इज 4, k की वैल्यूज 4। If x is equal to minus 2 is a रूट ऑफ, जल्दी आंसर दिया करें ना क्योंकि एग्जाम में भी आपके पास एक एमसीक्यू उसका 1 मिनट होगा, तो आप जल्दी दिया करें टाइम को अकॉर्डिंग रख कर। ये आपकी स्पीड को आपको पता चलेगा आपकी स्पीड कितनी है। तो यहाँ से आप देखेंगे आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 2 है और ये आपके पास आ जाएगा kx4 माइनस 13x² प्लस 36 इज इक्वल टू 0। आपका टाइम स्टार्ट है, आप बताएं k की वैल्यू क्या आ सकती है। k इज इक्वल टू, अगर आपके मैम पास 13x के साथ x स्क्वायर मैम ये 13x क्लियर है। स्क्वायर है, ये 13x स्क्वायर। वेल डन। क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने दिए, गुड। आसिफ इकबाल आपका रॉन्ग है। आई थिंक मुझे लगता है आपने कॉमन करके एक चीज कर दी। सिंपल है, आप इसे इस तरह से फाइंड आउट करेंगे f माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 2 की वैल्यूज पुट करें तो ये 2 4 टाइम्स 16 के माइनस 13 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये 56 आता है, नहीं 52 होगा, सॉरी 52 आता है। 52 प्लस 36 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 16 के 52 में से 36 किया तो आपके पास माइनस 16 आता है इज इक्वल टू 0। अच्छा आसिफ इकबाल, आपने ये नहीं करना है कि यहाँ से आप 16 या के कॉमन लेकर आपने मेरे ख्याल में इस तरह किया है 16 माइनस 16, पता नहीं कैसे किया, तो ये चीज़ रॉन्ग है। यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉमन कुछ कॉमन लेने तो ले लें, वही आंसर आता है आपके पास, 1 ही आएगा। तो ये के आपके पास 1 आ जाए। ठीक है, अब इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। 16 का कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 16 तो 0 हो जाएगा तो के माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
देन के इज इक्वल टू 1। कॉमन ले जो भी करें तो आपके पास ये 1 ही आता है, ठीक है, 0 कभी भी नहीं आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज 1। के की वैल्यू आपके पास क्या है, 1। सेवन। x plus a is a factor n के बारे में आपने बताना है क्या होगा। अभी मैं ये कंप्लीट कर लूँ स्टेटमेंट। ये आपके पास है एक्स एन प्लस ए एन। ये आपके पास कोई क्या लें, पोलिनोमियल है एक्स एन प्लस ए एन। तो इसमें एन क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रियल नंबर्स है, या एनी ओल्ड नंबर्स है। ये आपके पास क्वेश्चन था, मैंने वही दिए। पूरी स्टेटमेंट वहां पर क्या थी। मैम व्हेन n इज ऑड इंटीजर लिखा हुआ है बुक में, तो सोल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर तो फिर 0 हो जाएगा। यस, ये देखिए ना, आपने बस ये करना है, एन इज ओल्ड इंटीजर होगा। ये बुक का यस क्वेश्चन था। मैम। बुक का 4.5 क्वेश्चन नंबर 9। यस। और ये इस तरह के दो थे, एक नेगेटिव के साथ था, नेगेटिव एक के, पॉजिटिव वाला भी है हाँ वो था एक्स एन माइनस ए एन। तो उसके लिए आपके पास मैम, पॉजिटिव इंटीजर होगा। जब ये वाली फॉर्म होगी तो वहां पर एन नेगेटिव। और ठीक है। ये आपके क्वेश्चन की थोड़ी सी मैंने दी नेगेटिव इंटीजर, ये थोड़े से आपने देखना है, ठीक है। इस प्लस वाले में आपके पास और इंटीजर आता है, वहां पर स्टेटमेंट में था, और इसमें आपके पास एन इज पॉजिटिव। सम ऑफ टू
मैं आपको एक पोलिनोमियल लिख रही हूँ, आपने इसका सम ऑफ रूट बताना है। जनरल फॉर्म ही है, पोलिनोमियल भी जनरल फॉर्म में लिखते हैं। हाँ, इसका सम ऑफ रूट बताना है क्या होगा। ये आपके पास है ए एक्स स्क्र माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। आपने इसका सम ऑफ रूट बताना है क्या होगा। मैम बी ओवर ए। सम ऑफ रूट बी माइनस बी ओवर ए होता है, तो इस केस में बी ओवर ए होगा। ठीक है, अरे बुशरा अपना माइक ऑन करें, आ जाए, आपने जो भी बात करनी है यहाँ पर करें, आ जाए। आपके मैसेज आए हैं, हेलो मैडम जी, कोई लिफ्ट शिफ्ट ही नहीं। माइक ऑन करें, आपको लिफ्ट शिफ्ट कराते हैं। कैसे मिजाज है आपके, क्या मिजाज है। आ जाए, आपको लिफ्ट करवाएं, माइक ऑन करें अपना। यहाँ से मैं कैमरा ऑन कर कर आपको देख सकती हूँ, इससे पहले हम देखें आप आ जाए। आए आए, मैं हद बता ही रही हूँ, आ जाए शाबाश। माइक ऑन करें। बुशरा बतूल नहीं है, एक और बुशरा भी है। ये आप इसी क्लास की हैं स्टूडेंट। जी आज इसी क्लास की है बुशरा, जो सिंपल बुशरा है। एक तो बुशरा बतूल है, एक सिंपल है। मैम पहले तो इस नाम से कोई आईडी नहीं होती। एक बुशरा तौहीद है और ये पता नहीं कौन सी बुशरा है। चलें ठीक है, इन्हें फिर रिमूव कर देते हैं। जी आप यहाँ पर काफी स्टूडेंट ने आंसर दिए हैं, करेक्ट है। इसका जो सम होगा आपके पास बी ओवर ए, ठीक है, क्योंकि माइनस आता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर बी ओवर ए। 9 है,
प्रोडक्ट रूट, चलो इसी इक्वेशन का प्रोडक्ट बताएं, लिखते हैं इसका प्रोडक्ट बता दें। प्रोडक्ट रूट क्या होगा? माइनस सी ओवर ए। माइनस सी ओवर ए। वेल डन। जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो आपके पास होगा माइनस सी ओवर ए। एग्जाम में भी आपके पास इसी तरह से माइनस सी ओवर ए का सिर्फ माइनस सी आएगा था। बाकियों के सही है, ठीक है। थोड़े से आप ध्यान से किया करें, जल्दबाजी ना किया करें। एग्जाम में भी आप लोगों ने यही अच्छा, आपके पास यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट डिफरेंट कर रही हूँ ना, तो ये तो आपने सोच समझ के इसका आंसर देना है। तो 10 कर देते हैं। इफ सम ऑफ रूट ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बाद में लिख देते हैं, इज 7, सम इस पोलिनोमियल का 7 है, देन फाइंड करें p। तो ये क्योंकि एमसीक्यूज में मैंने तो होना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपने खुद ही समझनी और इसका आंसर बताना है p क्या है। 7x² प्लस p ऑफ x माइनस q इज इक्वल टू 0। इसमें से आपने p बताना है, p क्या होगा। टाइम स्टार्ट है, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट में आपने आंसर करना। -49, ओके, वेल डन। आंसर करेक्ट दे रहे हैं, यही आंसर जो आप लोग दे रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, आपने सम ऑफ फ्रूट निकालना है और पी, इट्स मीन ये यहाँ पर जो पी क्यू में जो पी है इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ फ्रूट आपके पास क्या होता है, उसका फार्मूला होता है आपके पास क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। माइनस सी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए आपके पास फार्मूला होता है। तो सम यहाँ पर गिवन है, इस 7 है, तो एक्स की जगह आपने 7 लगा देना है, और बी यहाँ पर आपके पास पी है और ए आपके पास 7 है। क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये 49 इज इक्वल टू माइनस पी, तो यहाँ से पी की वैल्यूज आपके पास आ गई -49। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस करके माइनस का ये आपके पास आ जाएगा बी ओवर ए। if the product of the root of is 1, then find q, then find q। q आपने बताना है। पोलिनोमियल मैं आपको गिवन दे रही हूँ। पोलिनोमियल आपके पास है 7x² माइनस p ऑफ x प्लस q इज इक्वल टू 0। ये आपके पास गिवन है, इसमें से आपने q की वैल्यूज बतानी क्या है। टाइम इज स्टार्ट।
Q इज इक्वल टू 7। वेल डन। आपके पास Q क्या आ गया? Q आपके पास 7 आ गई। ठीक है, बिल्कुल यही स्टाइल से है। P इज इक्वल टू P लिखना है आपने। P आपके पास क्या होता है? P बाय 7, Q बाय 7 आ जाएगा, वहां से Q की वैल्यूज निकाल लेनी है। मेरी कोशिश है जरा मुश्किल मुश्किल बनाऊं। ये तो इजी इजी बन रहे हैं, आप लोग को तो आते हैं सारे। 12 है आपके पास। इफ एक्स एंड पी और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ both of a quadratic equation, then equation is, आपने इसकी इक्वेशन बतानी क्या होती है। अगर आपके पास एक्स एंड पी सम है एंड पी प्रोडक्ट, ये दोनों रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इसकी इक्वेशन क्या है? मैम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ओके, वेल डन। इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन होती है। मैंने जो ऑप्शन देने ना कंफ्यूजिंग टाइप होंगे, तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो ज्यादा अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन होगा, उसका जो आंसर होगा उसकी तरफ आपने जाना, कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी, ये होगा। पेपर तो इजी होगा, इसमें जो जिसकी प्रिपरेशन होगी उसके लिए तो इजी है। बाकी जो नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए तो मुश्किल ही होगा। इजी पेपर भी मुश्किल होते हैं। अल्फा एंड बीटा दी रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। मैं गिवन पोलिनोमियल आपको दे रही हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 is equal to 0, then the value of alpha plus beta। ये आपने थोड़ा सा बताना है ये कैसे है। ये मैंने सिंबल चेंज किए हैं। ये मैंने सिंबल चेंज किया है वही जो आपने पढ़ा है। मैम यहाँ पे अल्फा सम ऑफ रूट्स के लिए होगा और बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। यस, मैम 2 आंसर है अल्फा प्लस बीटा।
ओके, थोड़ा सा और देख लें। एक ने सही दिया है, एक ने बिल्कुल करेक्ट दिया है। छा गए आप। कौन दिया? अमतुल मुसव्वर। M2 है। अमतुल मुसव्वर, आप छा गए। कुर्रतुल ऐन, यस सही है, आपका भी सही है। -2/3 इसका आंसर है। ये देखें, वो तो मैंने आपको आंसर के बाद आंसर बताना था। फिलहाल आप जो पूछ रहे थे वो तो मैंने यहाँ ही कहना। अच्छा, ये देखें, जो आपके पास यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आपके पास 2 रूट है। अगर इनके सम आ जाए तो इट्स मीन ये डिनोट कर रहा है सम ऑफ रूट। ठीक है, अगर अल्फा बीटा होते हैं तो इट्स मीन ये बात कर रहा था प्रोडक्ट ऑफ रूट। और सम ऑफ रूट आपको पता है वो होता है माइनस क्या होता है, b/a। और ये आपके पास होता है c/a। तो इसमें आपके पास क्या आएगा, माइनस, और ये आपके पास b है तो ये -2/3। तो आंसर इज आपके पास होना था 2/3। इसका आंसर आपके पास 2/3 इस तरह से। अल्फा बीटा 2 रूट्स है, और जब हम सम की बात करते हैं तो आपके पास सम ऑफ रूट्स आते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट आते हैं। सम तभी पॉसिबल है या इसमें आपके पास 2 या 2 एक या एक से ज्यादा रूट। अब ये नहीं करना है कि अल्फा सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट सेट। चलिए, आज के लिए इतनी काफी है। पेपर भी तो आपको कुछ बनाना है, सारे यहीं बता देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। मैम करवा मैम दें। फर्स्ट MCQ को बता दें, एक दफा मेरा कनेक्ट नहीं हुआ था। फर्स्ट MCQ x² -1/x = आपने कहा था नो पोलिनोमियल है ये। ये आपके पास x² -1/x = 0। ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के बारे में कमेंट देना था। ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या है? ऑप्शन में आपके पास ये भी आ सकते हैं, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, और 0 डिग्री है, या नॉट पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना वो नॉट पोलिनोमियल है, क्योंकि आपने जैसे इस एक्सप्रेशन के बारे में बताना है, आपने ये इसे सिंप्लीफाई नहीं करना। x² -1/x है, आप इस पूरी होल इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें, -1 = 0। तो ये आपके पास x³ -1 = 0। ये आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के लिए आया। ये आपने चीज नहीं करनी। आपने देखना है कि ये इसकी डिग्री क्या है। ये आपके पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल तो इस टाइप की होती है। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन रॉन्ग हो गई है। यहाँ पर आपके पास x होना चाहिए और यहाँ पर 1/x है। तो इट्स मीन आप इस एक्सप्रेशन को कहेंगे कि ये आपके पास पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, आपने इसे सिंप्लीफाई कर कर आंसर नहीं देना। जस्ट जो क्वेश्चन पूछा है, दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, तो उसके बारे में आपने कमेंट देना, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल की फॉर्म यस मैम। या चलो ठीक है, एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।